भाई अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मानोगे कि नहीं, लेकिन 2015 में आई वेरी वेल रिमेंबर, वो टाइम मेरे समर वेकेशन चल रहे थे और उस टाइम पे मैं मोदी जी को मिला था। अब मुझे पता है कि ये सिर्फ सुन के ही आप लोग को लग रहा होगा कि झूठ बोल रहा है या मस्ती कर रहा है, बट आपको अगर फ़ोटो देखना है मेरे और मोदी जी का एक साथ तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। दैट्स द कंडीशन। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। भाई तो जस्ट सब कॉलेज का काम ख़त्म करके मैं अभी खड़ा हूँ। राइट नाउ इट इज़ 4:20। मैं 3 बजे बैठा था, तो जितने भी असाइनमेंट वगैरह, होमवर्क वगैरह जो भी था सब अभी अभी मैं ख़त्म करके बैठा, क्योंकि वीक डेज़ में इट इज़ नॉट पॉसिबल। वीक डेज़ में एक्चुअली क्या होता है कि पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज होती है और वो टाइम पे इट इज़ नॉट ईजी टू डू स्टफ़। तो भाई एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइट एज वेल आई विल एड्रेस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा वीडियो है इसमें सिर्फ मेरे फ़ोटोज़ नहीं है, इसमें मैंने मेरे जो भी मतलब मेरी कुछ मेमोरीज़ थी जिसके पीछे एक स्पेशल स्टोरी जुड़ी हुई है हर एक फ़ोटो के पीछे, तो वो सारे फ़ोटोज़ भी है इसमें। मतलब मैंने सपोज़ मेरे कोई पुराने फ़ोन का फ़ोटो खींच लिया जो मैंने नया नया लिया था, तो दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे सारे फ़ोटोज़ बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग है। सो इट्स नॉट जस्ट मी बट also the stuff that I was obsessed with, you can say super obsessed with. So let's begin. ये बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। So this photo that you're seeing on your screen right now, ये actually 2000 2010 का है, ऑलमोस्ट 11 साल पुराना फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो की स्टोरी ये है कि मैं, मेरे डैड और मेरा भाई हर वीकेंड पे, जब मेरे डैड को हॉलीडे होती थी संडे को, तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। तो ये बांद्रा बैंड स्टैंड का फ़ोटो है। तो बांद्रा बैंड स्टैंड हम लोग घूमने गए थे। 2010 का टाइम है, बहुत पुराना फ़ोटो है बट स्टिल यू कैन सी द क्लैरिटी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट कैनन डिजिटल 55 नाम था उसका कुछ, तो उससे हम लोग ने लिया था। सो या दैट वाज माय फर्स्ट फ़ोटो। आ जाते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पे। तो दिस इज़ फ्रॉम माई, ये और भी पुराना है फ़ोटो एक्चुअली। ये मेरी 8th या 9th बर्थडे थी, आई डोंट रियली रिमेंबर। हम लोग अहमदाबाद में सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरे बाजू में जो बंदा है ये मेरा दोस्त है एंड सम फ्रेंड्स लास्ट सो लॉन्ग, लाइक लिटरली मेरा आज तक इतना पुराना कोई दोस्त शायद ही रहा होगा। तो ही इज़ प्रियांशु, वो अहमदाबाद में रहता है। अगर आपने मेरे अहमदाबाद के व्लॉग्स देखे हैं तो आपने उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो ये प्रियांशु है और ये मैं हूँ, और मेरे मुंह पे पूरी केक लगी हुई है एज यू कैन सी। तो ये जस्ट मेरी बर्थडे का सेलिब्रेशन जैसे ही ख़त्म हुआ था वो टाइम पे हम लोग ने फ़ोटो लिया था साथ में, क्योंकि दिस वाज आल्सो आवर फर्स्ट फ़ोटो एवर टुगेदर। तो ये मैंने बहुत ऐसे संभाल के रखा। ओके तो दिस इज़ अ बिट फनी, क्योंकि ये जो फ़ोटो है इसमें आई एम प्रिटेंडिंग टू बी जॉन सीना। क्योंकि वो टाइम भाई, मैं वो टाइम पे यू वोंट बिलीव 2011 के टाइम में मैं पागल था WWE के पीछे। तो मैं और मेरा भाई तो इतना नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देखता था। एंड स्पेशली आई यूज़ टू वेट फॉर थर्सडे 4 PM रॉ देखने के लिए। मुझे अभी भी याद है वो जब जॉन सीना की सडन एंट्री होती थी, और आई वॉज सुपर ऑब्सेस्ड विद जॉन सीना। इसका और एक फ़ोटो है मेरे पास, ये देखो। सो दिस इज़ जॉन सीना यूज्ड टू डू यू कांट सी मी। तो ये वो वाला है, यू कांट सी मी। ये मेरा एक्चुअली पुराना बिल्डिंग भाई। तो दिस पिक इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल फॉर मी। ये जो फ़ोटो है इसमें यू कैन क्लियरली सी द हैप्पीनेस ऑन माई फेस, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट एवर बाइक इन आवर फैमिली। तो ये रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 है। मेरे डैड ने बहुत सालों तक आई गेस पैसे जमा किए थे, एंड फाइनली वी टुक दिस बाइक एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट डे। मेरा एक्चुअली वो दिन ट्यूशन था, और ट्यूशन टीचर को मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि बाइक आ गया है शोरूम पे एंड वी हैव टू टेक द डिलीवरी, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो। तो भाई मैं ट्यूशन से भाग के आ गया था। इफ़ यू कैन नोटिस मैंने चप्पल पहने इसमें, तो मतलब मैं बहुत पागल था। एंड यू कैन क्लियरली सी द हैप्पीनेस ऑन माई फेस। और वो जो है वो मेरी मम्मी वॉज लाइक द बेस्ट डे, क्योंकि यार दिस वॉज द फर्स्ट टाइम खुद का बाइक आया था फैमिली में, और ऑब्वियसली वो फीलिंग तो मतलब बीट कोई नहीं कर सकता। इसके बाद आता है ये फ़ोटो। एक्चुअली ये मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। ये एक्चुअली मेरी जो डैड है उनकी मॉम का बर्थडे था, तो सेलिब्रेशन हुआ था, पूरी फैमिली थी हमारी, मेहता फैमिली जो भी है पूरी। तो वो टाइम का फ़ोटो है ये। तो ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ, और ये एक कोई बस थी, मतलब ये पीछे जो है ये एक क्या बोलते हैं वो डमी बस बोलते हैं, तो डमी बस थी। एंड इट वाज लाइक अ फुल विलेज। तो ये जो रेस्टोरेंट था उसका नाम ही विलेज था। तो ये विलेज में हम लोग थे, सब पूरी फैमिली थी। तो मेरे डैड ने मेरा और मेरे भाई का साथ में फ़ोटो खींचा था।
नेक्स्ट पिक इज़ दिस। तो भाई देखो भी ये फ़ोटो में हाईलाइट करने वाली चीज़ ये है कि ये जो 3 घड़ी है मेरी, सो ऑल दीज 3 वॉचेज ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरी। तो ये जो पहली ये जो एनालॉग ब्लैक कलर की वॉच दिख रही है आपको सोनाटा की, ये वॉच एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट वॉच ऑफ माय लाइफ। जब छोटा था तब मैं वॉच घड़ियों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। तो ये मेरी मम्मी ने 450 रुपीज़ की वेरी एक्सपेंसिव वॉच मुझे गिफ्ट दी थी। उसके बाद ये जो बीच में ब्लू कलर की है ये कोई चाइना की सादी वॉच थी जो मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट की थी। एंड दिस वाज द बेस्ट वॉच। ये जो फास्ट ट्रैक की डिजिटल वॉच आप देख रहे हो, दिस वाज द बेस्ट वॉच इन दैट टाइम। एवरी किड यूज्ड टू हैव दिस टाइप ऑफ वॉच। तो मैंने मेरे डैड को बोला था आई वांट, एंड कुछ 3rd 4th स्टैंडर्ड में था मैं तब, मुझे अच्छे मार्क्स आए थे या कुछ ऐसा हुआ था, तो बिकॉज ऑफ विच ही गिफ्टेड मी दिस। इसके पीछे कोई खास स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरे डैड दिवाली का टाइम था एंड यू सॉ दिस बाइक, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की, दिस वाज द फर्स्ट बाइक इन आवर फैमिली। तो ये जो दिवाली का टाइम था, मेरे डैड अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, उनकी ऑफिस थी, ऑफिस ख़त्म हुई रात को 11:30 बजे। हम लोग सब अहमदाबाद में थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, और मेरे डैड वॉज इन मुंबई ऑब्वियसली बिकॉज उनकी ऑफिस चालू थी। तो ही टुक हॉलीडे फ्रॉम हिज ऑफिस, या फिर दिवाली की छुट्टी थी वो टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉलीडे वो दिन रात को 11:30 बजे ही टुक द थंडरबर्ड फ्रॉम मुंबई और अहमदाबाद आया, हम लोगों को किसी को भी बिना बताए। लाइक दैट वाज द मोस्ट रिस्की थिंग टू डू, बिकॉज मैं भी छोटा था, मेरा भाई भी छोटा था, एंड समझ सकते हो आप। तो वो टाइम पे थंडरबर्ड लेके मेरे डैड अहमदाबाद आए थे। तो दीज 2 पिक्स आई हैड क्लिक ऑन माई आईपॉड टच। आईपॉड की कहानी फिर कभी बताऊंगा आपको क्या हुआ उसके साथ। देन एवरीबडी लाइफ टुक अ बिग टर्न। हम लोग ने थंडरबर्ड 350 बेच दिया। मेरे डैड ने उनके कज़िन को बेच दिया था एक्चुअली। वो बाइक में प्रॉब्लम्स आने लगी थी एंड मेरे डैड के कज़िन को चाहिए था वो बाइक बैडली, एंड माई डैड वॉन्टेड टू अपग्रेड टू 500। तो या दिस इज़ अ थंडरबर्ड 500। ये मेरी मम्मी है, मेरी नानी है। तो ये पूजा हो रही थी बाइक की उस भाई ये फ़ोटो तो भाई मतलब पूरा भाई सब फ्लैट हो जाने वाले देख के। तो ये जो फ़ोटो है एक्चुअली साइकिल चला के 15 किलोमीटर चला के मैं मेरे डैड के साथ, और ये एक्चुअली बहुत पुराना है, मैं कुछ 6-7 साल का, 7 साल तो नहीं लेकिन 8-9 साल का था, आई वेरी वेल रिमेंबर। और साइकिल चला के हम लोग आए थे। ये वाइट टी-शर्ट स्पोर्ट्स डे के दिन लिया था मैंने, स्कूल वालों ने दिया था। यही मैं पहन के साइकिल चलाता था। आप हाथ में देख सकते हो मेरी वो फास्ट ट्रैक वाली घड़ी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और चश्मे मेरे अभी भी, ये जो चश्मे मैंने पहने ये अभी भी मेरे पास है। येस आई हैव दीज एयर टाइट ग्लासेस विथ मी। भाई क्या क्यूटी पाई लग रहा था यार मैं, मतलब फुल राइडिंग करता था। लोग देखते थे भाई रास्ते पे, जब मैं इतना छोटा हो गया गियर वाली 2 व्हील साइकिल चलाता था, नॉट इवन 4 व्हील्स, 2 व्हील। भाई टाइम था अपना वो। और ये मेरी ही शॉप में आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। द नेक्स्ट डे मेरी इंग्लिश एग्ज़ाम थी, बट समहाउ मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा था, तो मैं ट्यूशन नहीं जाता था, मतलब ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन था, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं नहीं गया था उस दिन। मैंने मिस को बोल दिया मिस आप टेंशन मत लो, मैं खुद पढ़ लूँगा इंग्लिश। तो ये मेरा इंग्लिश पढ़ाई कर रहा था मैं, एंड दिस इज़ द स्टड बॉय वाला पिक। अभी इसके पीछे बहुत ब्रीफ कहानी है, मैं बताता हूँ भाई। तो अभी ये जो फ़ोटो है इसमें मेरे भाई ने मुझे कोई तो मैथ्स का सम दिया था, आई डोंट रियली रिमेंबर। तो उसने बोला तू ये सॉल्व करके बता। तो मैंने उसको सॉल्व करके अच्छे से सोल्यूशन दिया एंड शोड हिम कि ये दे। फिर मैंने उसको बोला अभी चल मैंने तेरा सम सॉल्व किया, मेरा एक अच्छा सा फ़ोटो खींच। तो मैंने उसको फ़ोन हाथ में दिया, ही क्लिक्ड दिस फ़ोटो। भी मैंने ये जो पोज़ किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने वो सम सॉल्व किया था। तो मेरा दिमाग भाई ये सब सारी चीज़ों में पहले से इतना ज़्यादा चलता था कि क्या बताओ भाई। 15 मिनट से लगातार बात कर रहा हूँ, पंखा बंद है तो थोड़ा फ़ोन भी हीट हो गया, तो फ़ोन को थोड़ा ब्रेक देंगे, पंखा चालू करेंगे और हवा खाएंगे। भाई गर्मी में वीडियो शूट करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अब 2015 के टाइम में रेट्रिका का ट्रेंड बहुत आया था, तो रेट्रिका यूज़ करके बहुत यूज़ करता था मैं। तो वो टाइम पे इंस्टा तो यूज़ नहीं करता था, बट व्हाट्सएप यूज़ करता था। तो व्हाट्सएप डीपी में अपन एकदम डैपर बन के ऐसे सारे फ़ोटोज़ लगाते थे। और भाई ये देखो भाई, ये तो मतलब आई हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट दिस कि ये डालूँ कि नहीं इन द व्लॉग, बट ठीक है अभी डाल दिया, अभी आपने देख लिया। तो ये एक्चुअली मेरा क्रिकेट ग्लासेस मैंने ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से। 3000 रुपये की ग्लासेस मैंने 450 में डील ठाप ली थी। तो ये जो डील है ये डील बहुत क्रेजी मिली थी। तो ये पहन के मैंने ऐसा पोस्ट दिया था कि देखो भाई 450 में ले लिए 3000 के ग्लासेस। एंड नाउ लेट मी शो यू द फोटो दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर मी विथ मोदी जी। अभी देखो
आई एम रियली सॉरी, ये मैंने मस्ती की कि भाई मैं सच में मिला था, बट सच में तो नहीं मिला था। बट ये स्टैचू है, एक्चुअली लोनावाला घूमने गए थे, समर वैकेशन का टाइम था। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि लोनावाला में ये है अभी, वो उसका सुमित कुछ तो नाम था ये पूरे स्टूडियो का। तो स्टूडियो में मैं ए आर रहमान से मिला, साईं बाबा से मिला, मोदी जी से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। तो फ़ोटो ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा था करके मैंने बोला कि चलो व्लॉग में ले लेते हैं, ताकि यहाँ तक लोग व्लॉग देख लें मोदी जी के नाम पे। अरे कोयल चुप हो जाए यार, बहुत आवाज़ किया है पूरे व्लॉग में। एनीवेज, तो ये जो फ़ोटो है ये मेरी वेरी स्पेशल क्लोज टू माई हार्ट एविची बैंड का फ़ोटो है। वो टाइम पे मैं और मेरे बिल्डिंग के जितने भी दोस्त थे सब लोग, हम लोग एविची के स्क्रिलेक्स के और बाकी सारे जो रैपर थे बड़े बड़े जो एकदम ड्रॉप म्यूज़िक बनाते थे, तो हम लोग उनके बहुत गाने सुनते थे। और मैं सुपर ऑब्सेस्ड था एविची को लेके, और वो टाइम पे ये फैंसी बैंड्स पहनने का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। तो सब लोग पहनते थे, तो मैंने भी फ्लिपकार्ट से 250 रुपये की बैंड ऑर्डर की थी। बट 250 रुपये वो टाइम पे वॉज अ लॉट, क्योंकि ओवर द ईयर्स पैसे की वैल्यू बहुत कम होती आई है, वो टाइम पे बहुत थी। तो वो टाइम पे भाई एविची का बैंड लिया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने, और विदाउट एनी आस्किंग एनी वन। मम्मी को भी नहीं पूछा था, मम्मी को पता था, डैडी को नहीं पता था। तो मम्मी ने चुपचाप ये डिलीवरी ले ली थी, मैं ट्यूशन में था। ये फ़ोटो एक्चुअली मैंने मेरे नए फ़ोन से लिया था, Redmi Note 4G। और ये जो फ़ोन था वो टाइम पे इतनी डिमांड में था कि मतलब लोग पागल हो गए थे ये फ़ोन को ख़रीदने के लिए। एंड फाइनली मैंने ऑर्डर तो मेरे डैड ने कर दिया था, लेकिन आया था ऑलमोस्ट 20 दिन बाद, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड थी। आउट ऑफ स्टॉक होते रहता था भाई। अब देखो, मुझे भी पता है कि दिस वीडियो वाज नॉट दैट लॉन्ग, इसमें उतने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं थे मेरे। जब मैं बहुत छोटा था वो सारे फ़ोटोज़ तो कहाँ गए मुझे भी नहीं पता। आपने शायद एक्सपेक्ट किया हो कि उतने पुराने फ़ोटोज़ हो गए, तो आई एम वेरी सॉरी। बट अगर होते तो भाई मैं ये व्लॉग में क्यों नहीं लेता उनको। बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मेरे डैड की एक हार्ड डिस्क है, वो मुझे चेक करनी पड़ेगी, शायद अगर उसमें मिल गए तो भाई बहुत अच्छा है। वो मैं पार्ट 2 बना दूंगा रिएक्टिंग टू माई ओल्ड फोटोज़। और वो जो पार्ट होगा ना भाई, वो इट विल बी जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट चांसेस बहुत कम है वो सारे फ़ोटोज़ मिलने के। सो दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग। अभी जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ थी, स्टोरीज़ थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, जस्ट सेड एट द स्टार्ट। बट ठीक है, अभी बना दिया क्योंकि बना दिया। सो दिस वॉज इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। भाई गर्मी में ना हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। अभी फटाफट चालू करेंगे पंखा, और ये मैंने माउस पे पैर रख दिया और माउस टूटते बच गया। एनीवेज, लेट्स टर्न ऑन द फैन। फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करेंगे फ़ोन में, एडिट करेंगे, और कल सुबह 11 बजे वीडियो आ जाए। मैं खा चला और बढ़ता गया।